है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर तानला प्लेटफॉर्म के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तानला प्लेटफॉर्म का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में यहाँ पे एक बेयर वेज के साथ नीचे आने की कोशिश किया था, जहां पे 1 लेग 2 लेग 3 लेग के साथ ये नीचे आया। एक बेयर वेज के अंदर जनरली 3 लेग होता है। उसके बाद एक डबल बॉटम इसने क्रिएट किया है। हालांकि ये बॉटम लोअर बॉटम था, फिर ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ अपने वेज के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे 1 लेग इसने क्रिएट कर लिया है। 1 लेग के बाद ये सेकेंड लेग के साथ जनरली ये वेज का टॉप या वेज के टॉप के 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसने 2 लेग फॉर्मेशन से फर्स्ट टाइम नीचे आया था और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बेयर फ्लैग क्रिएट करने के बाद बेयर फ्लैग जनरली नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद ये ज्यादा दूर नहीं जा पाया और एक डबल बॉटम क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पे आज ही के दिन इसने मोर देन 17% का या नियर अबाउट 18% का ब्रेकआउट दिया है। अगर आपने आज ही खरीदा है या आपके पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है या आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि आज ही के दिन का ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट था, तो इस केस में यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा 928 के आसपास, यानी आज ही का जो ये कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपके लिए बनता था ये जहां से ब्रेकआउट स्टार्ट किया था उसके ऊपर, यानी टॉप पॉइंट पे, यानी 1084 के आसपास। इसके बाद नेक्स्ट जो टेक प्रॉफिट बनता है 1118 के आसपास, यानी ये जो बेयर हैमर है इसके टॉप पॉइंट पे, और इसे तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट 1178 यानी इस पॉइंट पे ये जो और एक स्विंग पॉइंट है यहाँ पे, और इसे तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो 1300 के ऊपर, यानी 1314 के आसपास। मगर इससे भी ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिग चार्ट के अंदर आपको बताया है, यहाँ पे इस टॉप पॉइंट को तोड़ के अगर यहाँ पे जाके सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये जो 1600 का पॉइंट है यहाँ तक भी ये जा सकता है या 2000 के ऊपर भी ये जा सकता है, जो कि वेज का टॉप पॉइंट है। मगर यहाँ तक जाने के लिए कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल, फिनेंशियल और उसके साथ ओवरऑल मार्केट कंडीशन, कंपनी का खुद का टेक्निकल पैटर्न भी सही रहना होगा, तब यहाँ तक ये अचीव कर सकता है। ये अचीवमेंट ये विद इन अ ईयर भी कर सकता है या उससे पहले भी कर सकता है। तो अगर आपके पास कंपनी का स्विंग पोजीशन अभी है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले टाइम स्विंग हाई का जो टॉप पॉइंट है उसके आसपास कंपनी का शेयर प्राइस अभी आ गया है। ये जो ब्रेकआउट था ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका बॉडी भी अच्छा खासा है, मगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं है। अगर यहाँ पे पिछले टाइम आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट बार भी अच्छा खासा था, मगर यहाँ पे ऊपर इसने एक डोजी बार क्रिएट किया है। तो जब भी एक ब्रेकआउट होता है अच्छा खासा, उसका जो सिग्नल कंफर्मेशन बार है वो एक डोजी होता है, तो उसके बाद जनरली एक रिवर्सल का पैटर्न भी क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे इस तरीके का अगर डबल टॉप भी क्रिएट होता है जहां पे एक बेयर हैमर और ऊपर की तरफ बिग टेल होता है, वो भी एक रिवर्सल का पैटर्न है, क्योंकि ये एक डबल टॉप भी है। तो आज ही के दिन आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका कंफर्मेशन बार अभी तक बना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कंपनी का शेयर है थोड़ा सा, यानी 50% के आसपास आपको टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए और यहाँ पे फर्दर बाकी का होल्ड करना चाहिए या स्विंग करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगले दिन अगर ये पिछले टाइम का जो हाई पॉइंट है, यानी आज के कैंडल का जो हाई पॉइंट है, इसे तोड़ के प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे छोटा सा एक बार क्रिएट करता है या एक बड़ा ट्रेंड बार ये क्रिएट करता है दिन में, तो भी यहाँ पे चलता है, वो एक अच्छा खासा सिग्नल कंफर्मेशन बार होगा। तो अगर वो इस तरीके का बार क्रिएट करता है तो फर्दर ये ट्रेंड ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 70% रखता है। मगर अगर पिछले टाइम जैसे यहाँ पे एक डोजी बार क्रिएट होता है तो वहां से आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइस फर्दर नीचे आ सकता है। 1 लेग 2 लेग के साथ ये नीचे आया, हो सकता है यहाँ पे और एक लेग के साथ ये यहाँ पे एक ओएच का फॉर्मेशन भी क्रिएट करे, मगर ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कल का जो फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। अगर यहाँ पे ये छोटा सा बार क्रिएट करता है तो यहाँ पे आपको ये समझना है आने वाले टाइम के शेयर प्राइस ये
टू लेग फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे पुल बैक कर सकता है। जिस बेयर चैनल से ये नीचे आया है उसे तोड़ के ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस केस में अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा आपके लिए स्विंग पोजीशन होगा और आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, और फर्स्ट टेक प्रॉफिट ये जो स्विंग पॉइंट हाई है इसके थोड़ा नीचे, और सेकंड जो टेक प्रॉफिट का पॉइंट बनेगा यहाँ पे मैंने जिस तरीके से कहा है 1178 या 1314 के आसपास, उस तरीके से यहाँ पे बनेगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे सिंपली आपको वेट एंड वॉच करना है कि ये जो सिग्नल बार या ब्रेकआउट बार आज का बना है इसका कंफर्मेशन बार क्या है, और अगले दिन अगर एक बिग बार यहाँ पे क्रिएट होता है तो यहाँ पे फिर भी टू लेग फॉर्मेशन का एक पुल बैक बनता है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी नीचे खरीदा था वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश करेगा, और यहाँ पे ये एक बेयर फ्लैग का टॉप पॉइंट भी है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। तो यहाँ पे सिंपली आफ्टर पुल बैक ही आपके लिए नया पोजीशन बन सकता है। और अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड है या नया पोजीशन बनाना चाहते हैं, हाँ इस केस में आप बना सकते हैं, मगर यहाँ पे आफ्टर पुल बैक अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा प्रॉफिट होने लगेगा। मगर यहाँ पे अगर करंट सिचुएशन में आप एंट्री करते हैं तो वो एंट्री छोटा सा ही होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये टू लेग फॉर्मेशन का पुल बैक एक एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन है। मगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियल, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, मैनेजमेंट एनालिसिस तो आपको करना ही है। उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए कि कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है या नहीं तो आपको फ्यूचर में कब कंपनी के शेयर से निकलना है वो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल टर्म अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहां पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल एनालिसिस को सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो वही भी पहले अपडेट किया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।